मतलब नहीं किसी से। आप पर ये आरोप किस चीज का लगा था? मेरे पे आरोप बस बोले ये भी मतलब वो संगठन में और इसमें हम कोई संगठन नहीं है, हमारे साधु हैं, नाथ जी हैं, नाथ जी का कोई संगठन नहीं होता है। संगठन हम कोई वो थोड़ी है जो संगठन बनाएंगे, हम तो अपने भजन का संगठन रखते हैं, जहाँ साधु संत बैठते हैं वही संगठन है। तो साधु संतों में बैठ गए तो क्या किस बात का संगठन हो गया? बोले ये भी वो था, मेरे को पकड़वा दिया, मेरे को जेल भी हुई थी, 4-5 महीने में जेल में भी रह के आया था, हिसार जेल में। क्या आरोप लगाया था आपके ऊपर, मतलब जेल में क्यों भेजा गया आपको? ये तो मैं बोला हूँ आपसे पहले बोला, ये तो मैं खुद बेरा नहीं, मेरे को किस बात से उसने पकड़वाया, किस बात से नहीं पकड़वाया। बाबा जी कोई केस तो लगा हुआ, ऐसे थोड़ी है वो किसी को भी पकड़। सुनो भंडारे में सब जा रहे थे आप। हाँ। पुराना वीडियो लेना भंडारे का। हाँ। उसमें कितने साधु संत गए थे, इनके सबके ऊपर आरोप लगवाया। कम से कम 38 थे, 38 थे। इनने क्या नहीं, सुनो 38 थे, इनने क्या कर रखा था, क्या आरोप कर रखा था इसने? बोलो, इन सब बाहर के आए थे, भंडारा खाने आए थे, कोई खड़गपुर से आया था, कोई बोर वाला था, कोई सतनाथ का साधु था, कोई राम का साधु था। ये कोई आरोप तो लगा हुआ, वैसे तो पुलिस किसी को उठा के नहीं ले जा सकती। देखो आरोप को वो अपना आरोप लगाया है ना, जो उसको आगे लाए सुकराई, उसका प्रमाण दिखाए किसने गलती कर रखी है। तो फिर बगैर सबूत के आपको अंदर कैसे गए? देखो शक के आधार पे सबको लेके गए थे, सबूत इनके भी होते बाबा जी। सुनो सबूत क्या है, सबूत आगे दिखाओ, वहां कोर्ट में सबूत दिखाओ। तो बगैर सबूत कैसे होगा? तो आपका तैये वाला मामला क्या था? हाँ, जो तैये वाला मामला था, तैया वाला मामला ये है, यहाँ तुरताईनाथ जी बुड्ढा बाबा गांव का ही बाबा था, तुरताईनाथ पीर सुजाईनाथ जी का चेला था। तुरताईनाथ जी हमारे पास में रोज प्रतिदिन आके बैठा करता, और मैं दूध, कपड़े, सेवा जो भी मेरे बनता मैं रोज उसको अपने कपड़े धुला के नए कपड़े बनवा के दे दिया करता। वो शरीर पूरा करने से समाधि के लिए गांव वालों ने मेरे से आके बोला, बाबा शरीर पूरा कर गया है, साधुओं को बुलाओ। तो हमने अपने नाथ संप्रदाय की जो मानता महानता परंपरा के अनुसार में साधुओं को बुला लिया। तो मैं उससे तो कुछ नहीं बोला, आया था जो, मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोला, मैं तो लिखाया भी नहीं उसके कहानी के, पहले केस लगवा रखा है तो मैं क्यों उसकी कहानी तो देखा भी नहीं, सुकराई कहानी कौन आ रहा है क्या है। हम तो अपने काम से काम रखते हैं, समाधि देने को गए तो समाधि से काम रखते हैं। तैया के दिन 3 दिन बाद में, समाधि से 3 दिन बाद में तैया होती है नाथ जी की। तैया के दिन ये आया, बोला, साधु बैठे थे अपने गांव से, पंडित जी, कोतकाड़ा वाला पंडित जी, राजवीर पंडित उस समय मौजूद था यहाँ, क्यों गाने बजाने के लिए बुला रखा था। तो बोले उठाओ यहाँ से नौटंकी, गाने बजाने कोई, वो क्या बोला, नौटंकी ले जाओ यहाँ से, वो इसको मार के भगाओ यहाँ से। पुलिस वाले से बोलता है ये सुकराई, तुम्हारे गांव के बोले दूर रहना, ये रामरा गांव है। गांव वालों ने धमकाया, बोले रामरा गांव में बाबा आया तो शांति से बैठ। फिर इसके बाद मैं ही बोला चलो अपने डेरे में चलते हैं, यहाँ सुनो तैया का काम है, बाद में बात हो जाओगा, अगर मैं किसी से बोल दूंगा ना गांव वालों से। महाराज जी एक बात बताओ, इसको बुलाया किसने था? सुकराईनाथ जी को यहाँ पे बुलाया? हमने तो नहीं बुलाया। तो फिर ये अपने आप कैसे आ गए? अपने आप आया हो, गांव वालों में, गांव में 1-2 चेले होंगे, बुला लिया होगा। नाम तो मेरा नहीं, कुछ चेले देखो गांव में सबके होते हैं, कहीं भी जाओ जान पहचान हो जाए। पहले यहाँ आया था, पहले ही बुला रखा होगा, किसने बुलाया था? तो एक मठ के आगे एक चेला ज्यादा बलवान हो चुका है कैसे? नहीं, ये गलत बात है। जनता जनार्दन के आगे कुछ भी नहीं। 10 रुपए आस्था से लाती जनता जनार्दन लाती है, हम उसका अनादर करें, अनादर तो हमारी साधुशाही नहीं है। आदर करना चाहिए, चाहे 10 रुपए दे तब भी आदर करो, 1 रुपए रख जाए जब भी आदर करो, और लाख रुपए लग जाए तब भी आदर करो। यूं नहीं कि लाख रुपए वाले को कुर्सी में बैठा दो और 1 रुपए वाले दान वाले को, 10 रुपए वाले को नीचे बैठा दो। हम ऐसी आस्था नहीं रखते हैं। एकता का स्वरूप होता है संत महात्मा चोला,
एकता का स्वरूप होता है। संत महात्मा ये चोला धारण किया ना, ये है एकता का स्वरूप। वो अनेकता, एकता से अनेकता बनती, अनेकता से एकता नहीं बनती है। और एक उतने बड़े गांव में एक रह के कब तक नहीं चलेगी। गामराम से वो कोच कला है, कोच कला सामदू बगर ने खेती दे रखी। दादा काला पीर सामदू बगर के थे, बड़ी कोट सामदू बगर के बाबा दादा काला पीर का जन्म था। पुराना इतिहास उठाओ। वो तो हमारा दिल को सबको पता है, वो वहाँ के थे, ऐसे ऐसे थे। लेकिन जब जो आरोप लगा रहे हो, इसके आपके पास कोई सबूत है? सबूत मारा गाम राम से पूरे सब गाम राम वाले से पूछ लो, माई बेबे से पूछ लो, छोटे बड़े से पूछ लो, पापा से बोल के गया है। बाबा जी एक वीडियो में आप ये कह रहे हो कि इसको किसी ने चादर नहीं दी? हाँ को बोला है, हमने बोला है। किसी पीर ने चादर नहीं दी? नहीं दी। आपके पास क्या है कोई सबूत? इसके पास चादर किसके? उसके पास क्या सबूत है? उसके पास सबूत एविडेंस है? कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है, कागज ऐसे ही है, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स का फ्रॉड कर सकते हो? सुनो, सरकारी डॉक्यूमेंट किसने बना के दिया? सरकार ने बना के दिया। सुनो, जब तक बड़े बड़े आए हैं, सुनो बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़ों ने सरकार से या गांव वालों से पंगा लिया है ना। बड़ों को देख लो, आसाराम जैसे, वो उनसे देखो कितनी घटना हो रही है अभी। सुनो सरकार से पंगा लिया बाबा जी ने? किन्ने जिन्हें आप कह रहे हो, चाहे राम रहीम की बात कर लो, चाहे आसाराम की बात कर लो, लोगों से कोई पंगा नहीं था, सरकार से पंगा था। कोई माल खिला के लेता है और कोई आमने सामने लेता है। ये माल खिला रहा है, डेरे का मटका। कौन खिला रहा है? शुक्राईनाथ। किसको खिला रहा है? अब जिस माल जहां जा रहा है उसकी सपोर्ट कोई भी करेगा। जहां पैसे 1 करोड़ रुपए दो, वहां कोई भी सपोर्ट भर देगा। तो इसका मतलब आप इसको रिश्वतखोरी करे? वो खुद शुक्राई खुद रिश्वतखोर है। कैसे? इतना मटका 1 रुपए नहीं लगाया इतने साल से। आप के आधार पे देखो तो 20 करोड़ बनते हैं। वहां पे 1 करोड़ रुपए का काम दिखा दो, वहां की तो वहां पाड़ दी। वहां अरे हम भी पुराना डेरा देख रखा है, नया डेरा बाबा निलाईनाथ जी ने मेरे आगे बना रखा है। जो बन रहा है तो वही है। तो 20 करोड़ कहाँ गया? रिश्वतखोरी तो करी, खा लिया, कहाँ हजम कर लिया बोलो? 1 साल की आमदनी 20 करोड़ होगा? नहीं, अभी इतने साल में 20 करोड़ है। कितने साल? 7 साल होगा, 14 करोड़ हो गए, वो गाम राम ने दे रखे हैं। और घटना आई है। क्या घटना बाबा? शुक्राई की एक तो घटना बताया जिससे सुनो, शुक्राई की घटना आई है। शब्दाईनाथ का सुसाइड नामा रखा है सिंडील में, पेगा में। वो दर्शाया गया है, मैं वीडियो देखा हूँ अपने मोबाइल में, तो उसमें सीधा लिख रहा है वो शब्दाईनाथ ने सुसाइड नामा शुक्राईनाथ के नाम से लिख रखा है। एक तो सबूत तो ये है। बाबा जी इसमें मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। जो आप कह रहे हो ना कि उसका सुसाइड नोट है, उसी बाबे की वीडियो है उसके पास, जिसके अंदर वो खुद ये कह रहा है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, कौन नहीं आता। अनपढ़ होता तो कोर्ट कचहरी नहीं लड़ लेता। तो फिर उसने क्यों बोल रहा है ऐसा? नहीं, दबाव में उसने दबाव डाल दिया था, बोले ऐसा बोलो अनपढ़ है। शुक्राई तो मारपीट करवाई थी, किसके साथ? कान खंडित हो गया था शब्दाई का। वो मारे जेल में गया, वहां तारीख पे आया था, वहां भी बोल रहा था शब्दाईनाथ मेरे साथ तो ऐसा हुआ। शब्दाईनाथ मेरे से वहां कोर्ट में बोला था ये बात को, मैं बैठा हूं, उसका सबूत मेरे से बोला था। मारपिटाई क्यों करता? वो काफी साधुओं की बातें है कि वो उनके साथ मारपिटाई करता है। क्यों करता मारपिटाई? फेमस होना चाहता है कि हम गुंडे। अरे मारपिटाई करना तो गुंडों का काम होता है, वो गुंडा थोड़ी है। अरे इतनी मारपिटाई कर रहा है तो वो कौन बोल देगा मेहनत है? बाबा जी वो कहते हैं कि जिन्होंने गलत काम किया उनके साथ मारपिटाई की। इसका क्या गलत है? कौन चीज की बापती खोसली साधुओं ने? अरे चिड़ावे का है, राजस्थान चिड़ावा के आसपास का है शुक्राई। अरे मैं राजस्थान चिड़ावे के आसपास का इसका जन्मभूमि है, और ये पंडित घर का है। सारा बेरा है, हम 15 साल से और कम की फकीरी है। साधु हो गया तो फिर वो क्या पंडित और क्या मतलब दूसरा साधु? कदे आर्य समाजी, कदे आर्य समाजी, कदे निलाईनाथ का चेला, कदे चिताईनाथ का चेला। तो ये साधुओं काम होता है बदलना। लाइसेंस पे देखोगे ना, लाइसेंस पे तो चिताईनाथ, गुरु चिताईनाथ लिख रहा है उसके लाइसेंस पे,
और यहाँ दर्शा रहा है कोर्ट में, यहाँ कानूनी कार्रवाई में दिखा रहा है निंदाई नाथ का चेला। तो फ्रॉड बना तो वहां लाइसेंस में उसमें कानून देखे ना, कानून कि इसमें लाइसेंस में चिताई नाथ है, वो तो वैसे ही पकड़ा जा रहा है फ्रॉड बना में। सुखरायनाथ के पास तो आपके मतलब जो नाथ संप्रदाय का एफिडेविट है, किसके आधार पर उनको खुद गद्दी का महंत बनाया गया है। फिर मेरे सुनो, वो एफिडेविट है, फिर इसमें लाइसेंस में चिताई नाथ लिखवा रहा है गुरु, और यहाँ कोर्ट में निंदाई नाथ बना रहा है? तो इसमें तो शासन को देखना चाहिए क्या कारण है, इसमें क्यों नहीं है निंदाई नाथ जी लाइसेंस में, इसमें चिताई नाथ गुरु क्यों है? महाराज जी, जिस दिन सुखरायनाथ जी को डेरे का मंत्र बनाया गया कोर्ट का, क्या उस दिन आप थे वहीं स्वामी मौजूद थे। तो वहाँ पे क्या लिखा गया था कि सुखरायनाथ को 6 महीने के लिए यू राइट, या फिर सुखरायनाथ को सदा के लिए बिठाया गया? सुनो, महंत कृष्णनाथ जी, जाने बारे पीर जी, राजेनाथ जी, मैं वहीं था मेन गेट पे, जो अपना कोच का मेन गेट है ना बड़ा, जहाँ अपन दाखिला करते हैं, वहां खड़े होके और महंत बालकनाथ जी बोले इसको 6-7 महीने के लिए छोड़ता हूँ गांव वालों। वीडियो, अभी वीडियो है ना, भंडारे की वीडियो देखना है आप उठा के, उसमें ये बातें आऊंगी, आप भी सुन लेना, आप मीडिया वाले हो ना, आपका सम्मान है, आप वो भंडारे की वीडियो निकालना, उसमें महंत पीरों की बात सुनना, वो गेट के यहाँ वहां भी मीडिया वाले थे, मीडिया वालों के आगे बोला था, बोले 6-7 महीने को छोड़ते हैं, गांव वालों को अच्छा लगेगा तो गांव वालों के आगे रख लेंगे, गांव वाले रख देंगे, बाद में आके पक्का नियुक्त करेंगे, बाद में 4 महीने के बाद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लगा, आप जाके क्यों एक्शन ले दे रहे? क्या आपको डर था इस बात का? मेरे डर, मैं बाबे डर नहीं रखा करते हैं, बाबे किस बात से डरते हैं? बाबे ही हो गए तो डर किस बात का है? बाबे होकर डरते नहीं है, बाबे हो तो भजन करते हैं, हाँ डरते नहीं है भजन। आपको डर तो लग ही रहा था, तभी तो अब आके बोले, पहले क्यों नहीं बोले आप? सुनो, मेरे पास में जिस समय आया उस समय की घटना है, जब मैं बोलूंगा तो उससे पहले आया नहीं तो बोला नहीं, आप समझ रहे ना। मैं आपने यहाँ गया था चौकी में गया था, गांव वाले गए थे, इनसे पूछो, ट्राली भर के ले गए थे दो, उसी समय दूसरे दिन तैयार के तीसरे दिन बोलो चलो बाबा वहां चलते हैं। एक वीडियो में बाबा जी आप सुखरायनाथ को गुंडा बोल रहे हो, तो महंत है, साधु है, लोग उनको अरे इतने साधुओं को पिटवा दिया, इतने साधुओं पे केस करवा दिया, तो गुंडे से भी बड़ा गुंडा है ये तो। जनता जनार्दन भगत सेवक भी देख रहे हैं, कितने साधुओं पे केस कर दिया, इतने साधुओं पे केस कर दिया, तो इसको कोई नहीं। महंत देखो, छोटी बातों में आरती का टाइम हो रहा है, आरती पूजा करेंगे, और यही आरती पूजा का टाइम कोर्ट में था, मैं वहां आरती पूजा करा करता, मेरे यहाँ से धुपिया रखवा दी थी, हाँ ये, और मेरे को पकड़वा दिया था। उसने अभी तक कोर्ट में कोई रील, कोई वीडियो, वो कि मैं ये दर्शाना रखा है कि हम वहां पे मुलजिम है। अगर अपनी तरफ से कोई वीडियो या कोई गेरे के मुलजिम है तो मानूंगा हाँ तेरे में सच्चाई है, बढ़िया केस करवा रखा है। कोर्ट में तो पेश करो, कोई वीडियो कि मैं ही तो पेश करो, जब मानूंगा कि हाँ ये साची घटना है, साधुओं ने खोद कर रखा था, सही जेल हुई, उसको मैं भी समर्थन करूंगा, सही जेल करवाई। लेकिन आपके पास वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और आपने शक के आधार पर साधुओं पे केस लगवाई दिए। वो लोग किस किस साधु पे केस लगवाए हैं सुखरायनाथ? कम से कम हमारे 15 साधु कोच के थे। 1-2 के नाम बताओगे आप? शब्दाईनाथ, रसाईनाथ, सुंदराईनाथ, मंगलाईनाथ, चरणाईनाथ, उदाईनाथ। इनमें सभी कोई जीवित है महाराज? जीवित हाँ अभी है। कौन सा है? अभी सवाईनाथ जीवित है, चरणाईनाथ जीवित है, रिवाईनाथ जीवित है, और बोलो तो लकड़ाईनाथ जीवित है, कापरू में रह रहा है। कापरू जो आरोप लगा के इनको जेल भेजा गया? देखो आरोप तो उसमें तो कुछ नहीं लिखा है, FIR में मैं देखा हूं, मैंने मंगवाई थी, उसमें तो कुछ नहीं ऐसा दर्शा रखा है। ये तो सुनो, गांव में ईंटबाजी चली गांव में, और सुखरायनाथ के तरफ से जो चेले थे ना सुखराई के, इनने ईंटबाजी चलाई थी। अगर वो वीडियो अच्छी तरह से भंडारे की छानबीन करोगे तो गांव कोच का बंदा नहीं पाओगा, वो ईंट चलाते हुए बाहर का बंदा पाओगा।
उसकी डिटेल निकाले ना सब प्रशासन तो गांव कोत का बंदा नहीं है ईंट भगाते हुए। बाहर का बंदा किसके थ्रू आएगा हमारा? बाहर का बंदा तो सुखराई के आया करते, गांव वालों तो कोई बंदा आया नहीं, उसके ही थे उस समय। उसने बोला जाओ भीड़ के पीछे पत्थर फेंक दो, गांवराम के ऊपर आरोप लग जाऊगा और मेरे को सिक्योरिटी मिल जाओगी। बात कारण क्या था, एक केस बना दो और जान मान का हानि का खतरा बता के और मैं सिक्योरिटी ले लूंगा। क्या एक साधु को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और इतने पुलिस फोर्स रखना साथ में शोभा देता? सुनो, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमो, कर्म है अच्छा तो घूमो। गुरु पीरों ने अगर गुरु महाराज, गुरु एक होता अनेक नहीं होता है, गुरु एक होना चाहिए और एक ही होता है नाथ संप्रदाय में। हाँ, ये नहीं कि आज मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ गुरु बना लिया, कल वहां जाके वो गुरु बना दिया, वहां पर दोबारा वहां बदलवा दिया। आधार कार्ड, लाइसेंस उस लाइसेंस में देखोगे तो चिताईनाथ, यहाँ देखो तो निंदाईनाथ, यही डिफेक्ट मार रहा है, उसकी तो छानबीन करना रहे हैं कि इसमें क्या है, ये गड़ाबड़ी कैसी है। हाँ, लाइसेंस में तो चिताईनाथ को गुरु और यहाँ कोर्ट में निंदाईनाथ को गुरु बता रहा है। ये सच्चाई सामने आती है। देर है अंधेर नहीं है, एक समय चक्र है। महाभारत होने से पहले आया करता एक मैं समय हूं, बोला करता है एक मैं समय हूं। रामायण आया करती तो छोटे में मैं देखा करता, वो बोला करता एक मैं समय हूं, चक्र घुमा करता। कितने आए कितने खप गए, कितने आए कितने खप गए, लेकिन मैं एक समय हूं, वहीं के वहीं हूं। तो हम तो समय है, उस समय का बहुत बड़ा इंतजार करता हूं। समय समय पे सबके लिए दंड मिला है। मैं गलती करूंगा तो मारे गांव वाले मेरे गलती ठहराओगे और मैं गलती नहीं करूंगा सेवक तो मेरे कोई गलती नहीं ठहरा सकता। यहाँ पे 4 साधु बुला के भंडारा करा के अगर मैं केस लगवा दूं उनको तो मेरी साधुशाही नहीं। अगर मैं भंडारा करूं रामरे गांव में वो बुला के 10 साधुओं को केस लगवा दूं तो मेरी साधुशाही नहीं है। इतना अपने वाणी को विराम देता हूं। बाबा जी एक